नमस्कार, मैं सीमा दुबे, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप देख रहे हैं हरितांजलि एक्सप्रेस। दर्शकों, आज हम महाराज बंद तालाब, जो कि छत्तीसगढ़ की धरोहर है, जिसे छत्तीसगढ़ को श्री राम भगवान का ननिहाल कहा जाता है, और उसी ननिहाल में ये छत्तीसगढ़ की धरोहर महाराज बंद तालाब, जिसको आप देख सकते हैं कि आधे से ज्यादा गंदगी से, जलकुंभी से, कचरे से, पॉलीथीन से पट चुकी की निगाहें इस पर नहीं गई है। ग्रीन आर्मी की ओर से पहल की गई है इसे साफ करने की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी अधिकारी को, जोन के अधिकारी को बुलाया गया था कि इसकी सफाई करवाई जाए, तो अधिकारी ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि मैं इसे नहीं करवा सकता। तो इसको साफ सफाई करने की जिम्मेदारी, जवाबदारी किसकी है? ग्रीन आर्मी ने प्रेस वार्ता करके ये बताया कि अगर 1 महीने में यहाँ साफ सफाई नहीं होता है इस तालाब का, तो ग्रीन आर्मी अपनी ओर से पहल करेगी। 11 दिसंबर को स्थानीय लोगों के साथ इस तालाब की पूरी सफाई करेगी। और जो विसर्जन करके गए हैं दुर्गा जी का और गणेश भगवान की प्रतिमाओं का, यहाँ विसर्जन कुंड भी नहीं है। विसर्जन जो किए हैं वो आज तक उस विसर्जन के अवशेष पड़े हुए हैं। तुरंत तत्काल ही सफाई करके हटा देना था, जो आज भी यहाँ अवशेष पड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तालाब की क्या स्थिति है। तो ये तालाब अगर साफ सफाई में 1 महीने में अगर ये साफ सफाई हो जाता है, तो ग्रीन आर्मी की ओर से या 11 दिसंबर को इसकी साफ सफाई चालू होगी और पूरा तालाब साफ सफाई से युक्त होगा। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरितांजलि एक्सप्रेस। अधिकारी सारे जनप्रतिनिधि खाते हैं और उसके बाद कैसी उसकी दुर्दशा हो रही है पीछे आप देख सकते हैं। हमारी यही मांग है कि केवल ये एक तालाब नहीं है, ऐसे छत्तीसगढ़ के जितने तालाब हैं, हमारे रायपुर शहर राजधानी के जितने तालाब हैं, उन तालाबों की रक्षा की जाए। अदरवाइज ये तालाब दम तोड़ देंगे। कोई ऐसा तालाब नहीं है जहां अवैध कब्जा ना हो रहा हो, कोई ऐसा तालाब नहीं है जहां नालियों का पानी नहीं जा रहा हो, कोई ऐसा तालाब नहीं है जो कचरे का डब्बा ना बना हो। पूरे आसपास के लोग कचरा भी डंप करते हैं या अवैध कब्जा भी होता है। गहरीकरण भूल जाइए, पिछले 10 साल में कितने तालाबों के गहरीकरण हुए हैं ये बताइए। आज जो नालियों के पानी है वो सीधा इन तालाबों में जा रहे हैं और इन तालाबों की बात कोई आज नहीं कर रहा है। ग्रीन आर्मी पूरी जिम्मेदारी के साथ में शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि सबसे यह अनुरोध करती है कि 1 माह के अंदर में इस तालाब की सफाई की योजना बनाए और तत्काल इसको प्रारंभ करें। अगर शासन प्रशासन ये नहीं करती है तो आज से ठीक 1 महीना पश्चात 11 दिसंबर से ग्रीन आर्मी की टीम जनता को साथ में लेके इस तालाब का सफाई का काम हम खुद जनता के साथ मिलकर प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये हमारे ग्रीन आर्मी का संकल्प है। बोलो भारत माता की। नदिया तरियाला कौन बचाही, हमन बचावो हमन बचावो। नदिया तरियाला कौन बचाही, हमन बचावो हमन बचावो। नदिया तरियाला कौन बचाही, हमन बचावो हमन बचावो। बिना डरे आप नाम बताइए, डरने की जरूरत नहीं है। आप जोन कमिश्नर थे। एक्चुअली सर, हम लोग तो यहाँ कईयों बार कई ऑफिसर्स को बुला के कई बार वहाँ पे ऑफिस में जाके भी मिल चुके हैं सब। नाम याद नहीं है, जोन कमिश्नर से बात हुई। थैंक यू मैम, बैठ जाइए प्लीज। जोन 8 इसमें महापौर से लेके, सभापति से लेके, जोन कमिश्नर से लेके सभी को हमने ज्ञापन दिया है। सभी से बात हुई थी, करीब ये महीना 1.5 महीना पहले की बात है, जब हमारी ग्रीन आर्मी की टीम ने, इस पर सरदार गुरजीत जी भी थे, पूरा फोटो वीडियो हमारे साथ में है, रिकॉर्डिंग है। वो बोले इस तालाब की सफाई नहीं हो सकती। तब हमने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, आपकी जिम्मेदारी से नहीं वो कर सकते, इस तालाब की सफाई तो करनी ही पड़ेगी, आपकी जिम्मेदारी। और कोई समस्या है तो बताइए, हम सब आपके साथ में ही गए हैं। इसके बाद ही हम यहाँ पे जाएंगे कि पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की, तो नगर निगम के अंडर पे है जी। अब हम सीधा विधानसभा, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री सब तक जाएंगे। अभी जो ज्ञापन हमारा बन रहा है, सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी, सबका बन रहा है, सबका काउंटर कॉपी हम रख रहे हैं अपने पास। कलेक्टर के पास भी हम जाएंगे। अनुरोध करता हूँ कि हमारी ये जो ग्रीन आर्मी की आवाज, आज हमारे साथ में अमिताभ दुबे जी, जिनके नेतृत्व में हम सालों से ये पानी के लिए, पेड़ों के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए आवाज उठाते आ रहे हैं। उसी में एक अभिन्न अंग जो हमारा है, ये ब्लू विंग का जो ये तालाब के रूप में है।
ये आवाज़ हमारी बहुत, जो लोग कहते हैं जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, अगर ऐसे ही जल की हालत रही तो वो दिन दूर नहीं है कि आज आदमी बीमारियों से ग्रस्त होकर, जानवर बीमारियों से होकर अकाल मृत्यु की ओर जाने लगेंगे। मैं आपको सभी को यही चाहता हूँ, आज अगर हम पर्यावरण के प्रति सजग नहीं हुए तो कल हमारा हाल क्या होगा, ये आपको मैं 4 लाइनों में बता के अपनी बातों को समाप्त करूंगा। भद्रम दन्ना सुबह, पूरा पंच तत्वों से निर्मित शरीर है, भूमि, गगन, अग्नि, वायु और जल। जल का बहुत अधिक महत्व बताया धार्मिक मान्यताओं में। हम जल को देवता मानकर पूजा करते हैं, जल को देवता का स्थान दिया गया है, इससे ही हमारा शरीर बना है। इस पंच महाभूत तत्वों में जल देवता की गिनती होती है। सरोवर जो है आध्यात्मिक आस्था के केंद्र है। सरोवर के निकट मंदिर होता है, सरोवर में मंदिर होता है जिसके निकट हम बैठ करके सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं। पीपल के पेड़ सारी जानकारी तो हमारे शशिकांत यादव जी ने आपको दे दी है। इस पत्रकार वार्ता का उद्देश्य यही है कि जैसे कि हम लोग पिछले 8 साल से लगातार न सिर्फ महाराजबंद तालाब, रायपुर के सभी तालाबों के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस तालाब के लिए विशेष रूप से, क्योंकि इतना बड़ा, इतनी अच्छी धरोहर जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, उसकी हम कुछ कद्र नहीं कर पा रहे। बहुत ही दुखद है, मन दुखी होता है। हर तरह से हम लोगों ने प्रयास किया है, एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है, कमिश्नर सर से, जोन कमिश्नर से और जो भी संबंधित लोग उनसे मिलके, और इसके लिए काम करने को कहा। नेताओं से भी मिले हैं, लेकिन रिजल्ट शून्य है। अब आप लोगों के सामने हम अपनी ये व्यथा कह के, यहाँ की परेशानी कह के आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि मीडिया इस मामले को इतनी अच्छी तरह से उठाए, हर व्यक्ति को ये जागरूकता आए कि नहीं, ये बहुत गलत काम हो रहा। हमारी इतनी अच्छी धरोहर महाराजबंद ही नहीं, बाकी के भी तालाबों को हमें शासन पे दबाव डाल के और इसको ठीक करवाना है, ताकि हमारे पूर्वजों की इस धरोहर को हम अच्छी तरह से सहेज के आगे की पीढ़ी को दे सकें। थैंक यू। संस्कारों का कार्य किया जाता है, मुंडन संस्कार होता है, यहाँ काठी के बाद नहाने का कार्य होता है। बहुत सारे श्रद्धा धर्म से संबंधित भी हमारे यहाँ। रायपुर के ऐतिहासिक महाराजबंद तालाब की दयनीय स्थिति, प्रशासनिक लापरवाही, पुनर्जीवन की आवश्यकता। रायपुर शहर जो तालाबों और मंदिरों का शहर कहलाता है, आज अपनी पहचान खोने की कगार पर है। यहाँ के तालाब, सरोवर और पोखर हमारी संस्कृति, आस्था और पर्यावरणीय धरोहर के प्रतीक हैं। ऐसा ही एक तालाब महाराजबंद तालाब, जो रायपुर के मध्य स्थित है, आज अत्यंत ही दयनीय अवस्था में पहुंच चुका है। यह तालाब ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण कलचुरी राजा ब्रह्मदेव के काल में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम वनवास के दौरान रायपुर प्रवास में दूधाधारी मठ, दूधाधारी मंदिर में रुके थे और यह क्षेत्र उनके चरणों से पवित्र हुआ था। सदियों से यहाँ संत साधु